दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिसिदस, एक ग्रेट पोइट के पोइट्री के बारे में। तो इसको जो लिखा है जॉन मिल्टन ने लिखा है दोस्तों। तो जॉन मिल्टन जो थे, इसके जो पीछे का हिस्ट्री है वो पहले हम जान लेते हैं कि लिसिदस जो है ये एक कैरेक्टर है। इसमें जो है जॉन मिल्टन एडवर्ड किंग की याद में 1637 ईस्वी में इन्होंने लिखा। जॉन मिल्टन के जो फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, ये जो थे एक दूसरे के साथ मतलब खेले थे, पढ़े थे, लिखे थे और उसके बाद मतलब साथी में मतलब ये दोनों रहते थे। ये दोनों जो है स्टूडेंट थे, कैम्ब्रिज के स्टूडेंट थे ये दोनों। तो एडवर्ड किंग की जो है याद में इन्होंने लिखा है यह पोएट लिसिदस, जिसमें एडवर्ड किंग को यह लिसिदस के कैरेक्टर के रूप में दिखाते हैं। तो एडवर्ड किंग जो थे दोस्तों, यह अपने फैमिली के साथ जहाज में जा रहे थे और यह जो है आयरलैंड विजिट कर रहे थे। तभी अनफॉर्चुनेटली जहाज के डूबने की वजह से इनकी डेथ हो गई। तो 25 साल की एज में जो है यह गुजर गए और उनकी याद में जॉन मिल्टन ने पास्टोरल एलिजी लिखी। और दोस्तों, एलिजी का यहाँ पे मतलब है मॉर्नफुल सॉन्ग, जिसको शेफर्ड वगैरह गाते हैं। तो चलिए, ये जो लिसिदस है, यहाँ पे एडवर्ड किंग का जो है कैरेक्टर यहाँ पे तो जॉन लिसिदस का जो है, चलिए समरी शुरू देखते हैं। यह जो है पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। तो शुरुआत में जो है 2 पेड़ों से यह बोलते हैं और जिसमें से एक का नाम होता है माइटल ब्राउन और दूसरा का नाम जो है होता है लॉरेल। तो इन दोनों को वह अभी इनके फल जो हैं पके नहीं होते हैं, तो पोएट उन्हें जो है तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी वह अपनी फिंगर से और बोलते हैं कि यहाँ पे पत्तियों को तोड़ने आया हूँ। जैसे पत्ती जो है बड़ा होने से पहले ही और मुरझा जाएंगे, वैसे ही मेरा एडवर्ड किंग भी मर गया है। मैं मजबूर हो गया हूँ ऐसा करने के लिए, तुम्हारा सीजन आने से पहले ही तुम्हें तोड़ने के लिए। वह यहाँ पे बोलते हैं, चाहे जितना भी अच्छा हो, 25 साल की उम्र ही क्या होती है मरने की। और मैं लिसिदस के लिए पोयम नहीं लिख सकता। उन्होंने यहाँ पे यह कहा है, मैं उसके लिए पोयम नहीं लिख सकता क्योंकि वह खुद पोयम लिखने के लिए मशहूर था। और नेक्स्ट में हम देखेंगे लिसिदस को पानी की कब्र पर उसके लिए हमें रोना चाहिए और हमारे टीयर्स का इनाम मिलना चाहिए। और जो है यहाँ पे उसकी मौत पानी में ही हो जाती है। तो अब नेक्स्ट में देखेंगे हम। और फिर इसमें कहते हैं पोएट यहाँ पर उन म्यूजस से, पोएट कहता है कि कोई लाउडली म्यूज़िक बजाओ, इमीडिएटली इंस्पिरेशन चाहिए, लिसिदस के लिए एक पोयम लिखना है। मुझे बिना शर्म के बेकार में ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए और मुझे जल्द से जल्द कोई अच्छा सा पोयम लिसिदस के लिए लिखना चाहिए। और जेंटल म्यूज से वह पूछता है कि हेल्प करोगी। और फ्यूचर में वो कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी कब्र के पास से कोई पोएट गुजर रहा होगा तो वह भी मेरे लिए कोई ऐसा ही पोइट्री लिखेगा तो बोलेगा रेस्ट एंड पीस। और जो है जॉन मिल्टन लिसिदस से कह रहे हैं, यानी कि एडवर्ड किंग से कह रहे हैं कि हम दोनों सेम कंट्री साइड के इलाके में बड़े हुए, साथ ही में हम अपने अपने बकरियों को और भेड़ों को और अपने जो है फ्लॉक को जो है चराया करते थे झरनों में, नदियों में। हम दोनों जन सूरज के उगने के साथ साथ भेड़ बकरियों के साथ पहुंच जाते थे और अपने अपने फील्ड में जो है अपने भेड़ बकरियों को चराते थे। हम दोनों ने साथ में सुना है उस ग्रे फ्लाई की आवाज़, और वो जो आवाज़ है हम दोनों से कहती थी कि सूरज उग चुका है, वह बोलती थी कि सूरज उग गया है। फ्लॉक को जो है हम दोनों खिला खिला कर मोटा करते थे और घासों पे जो है ओस की बूंदें पड़ती थी। और जो है जब तक तारे भी ढल न जाते थे तब तक हम दोनों वहाँ रुकते और थे। इन सब के साथ साथ लिसिदस भी सॉन्ग गाना शुरू करता था। वह फ्लूट को भी बहुत अच्छे से बजा लेता था और वह फ्लूट भी बजाता था, उसके साथ साथ जो है साइट्रस डांस करते थे और फॉन्स भी। वो इतना खुश करने वाला सॉन्ग बजाता था कि पुराने जो है डिविटर्स भी गाना सुनना पसंद करते थे। पर अब जो है मिल्टन कहते हैं कि अब बहुत कुछ बदल गया है।
तुम अब चले गए हो और वापस लौटकर कभी नहीं आओगे। लिसिदस, तुमने इन झरनों को, पेड़ों को, फूलों को, बैलों को और गुफाओं को, उन सब को नाराज किया है। पूरा नेचर तुम्हारे लिए जो है रो रहा है और इन सब के रोने की आवाज़ है। ये सभी दुखी हैं। जब तुम अपने फ्लूट बजाते थे तो ये अपने पत्तों को जो है खुशी से हिलाते थे। सभी मस्ती में मस्त रहते थे। और जैसे कैंकर एक बीमारी होती है और यह जो है अगर रोज़ को लग जाती है तो वह मुरझा जाते हैं और वह कैंकर जो है इन्हें मार देता है। या फिर ये कहें कि फिर एक कीड़ा जो है होता है और छोटे से बच्चों को मार देता है। और ऐसा है जैसे उगते हुए फूलों पर कुछ बर्फ जम जाता है। यही लिसिदस के साथ हुआ है। ऐसी ही उसकी मौत हुई है। और हम नेक्स्ट में देखते हैं, हमारे पोएट कहते हैं उन परियों से, वह पूछता है कि तुम कहाँ थी जब तुम्हारा जो है लिसिदस पानी में और उसकी गहराई में डूब रहा था। वैसे तो तुम यहाँ पर रहती हो, पर जब वह मर रहा था तब तुम में से कोई यहाँ पे नहीं था और जो है ड्रोट्स भी नहीं था। तुम जो है सैगी टॉप ऑफ मोना पर भी नहीं थी। तुम जादुई पानी के पास भी नहीं थी। अरे अभी तक तो मैं सपना देख रहा था। अगर तुम वहाँ होती भी तो तुम लोग क्या कर लेती। और एक म्यूज भी अपने बेटे को, ऑफेस को जो है उसकी जान नहीं बचा सकी तो तुम क्या बचाओगी। और फिर जोएन मिल्टन कहते हैं कि क्या फ़ायदा ये सेफर्ड की लाइफ जीने का और थैंकलेस म्यूज से हेल्प मांगने का जब वह कुछ कर ही नहीं सकता। इससे बेहतर है कि हम जो है मस्ती की लाइफ एंजॉय करें, एमरलैंड के बालों के साथ खेलें। इससे एक जो है ऐसी प्रेरणा मिलती है जिससे क्लियर स्पिरिट जागती है और फेम जो है उकसाती है स्पिरिट को एक्शन करने के लिए। यह नोबल माइंड को जो है सिक बनाती है। वो फेम को कमाने में फंस जाते हैं। और इस लाइन का यही मतलब है और कि ज़िंदगी का मज़ा नहीं लेते हैं और जो है अपना काम करते रहते हैं सिर्फ फेम के चक्कर में। और यहाँ पर मिल्टन कहते हैं कि जब उन्हें लगता है कि फेम पा लिया है तो वह अपना कच्चे धागे जैसी ज़िंदगी को काट लेते हैं, व्यतीत कर लेते हैं। फीबस पोएट से कहता है कि हमारा जो है कर्म कभी ख़त्म नहीं है और उनके कानों में यह ऐसा कहता है। और फेम जो है कोई प्लांट नहीं है जो खुद ही ग्रो हो जाए और या कोई जादू नहीं है जो आसानी से मिल जाए। फेम तो कर्म के ऊपर आधारित है। जो तुम कर्म करोगे वही फेम है। वहाँ तुम उम्मीद रखना जो है तुम्हारा कर्म है वही फेम है। हेवन में जो है तुम्हें इसका रिवॉर्ड मिलेगा, अपने जो है कर्म का रिवॉर्ड मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और हाँ, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।